योगी सरकार में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अधिकारी और मंत्रियों की खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी देनी पड़ी है। योगी 2.0 सरकार के 100 दिन, जिसके बीच योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आता है। मंत्री अपने राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें, अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें मंत्री। ये ट्वीट सरकार में मचे घमासान की कहानी बयां कर रहा है। ये लड़ाई इलेक्शन और सिलेक्शन की है। ये खींचतान अधिकारी बनाम मंत्रियों की है, ट्रांसफर की है, गड़बड़ी की है, सरकार के आदेश को नजरअंदाज करने की है, जिसके केंद्र बिंदु पर 3 मंत्री हैं। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद, जिनकी चुप्पी कई सवाल समेटे हैं। मंत्री काम करें, आज इस तरीके की खबरें आ रही थी, चाहे जितिन प्रसाद को लेकर। कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत अच्छा है। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। सिर्फ 2 मिनट के लिए बताओ। कोई विषय नहीं है यार। 100 दिन से सुलग रही इस चिंगारी को आज जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे ने और हवा दे दी, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। दिनेश खटीक के मुताबिक अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते, दलित होने की वजह से उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, उन्हें बैठक की सूचना तक नहीं दी जाती, तबादले में गड़बड़ी की जानकारी मांगी जो अब तक नहीं दी गई। प्रमुख सिंचाई सचिव को फोन किया तो पूरी बात सुने बिना फोन काट दिया। नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिनेश खटीक के मुताबिक राज्य मंत्री का अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। दिनेश खटीक ने इस्तीफा अमित शाह को भेजा। सूत्रों के मुताबिक दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन को भी भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की नाराजगी अब सामने आ रही है। उसके बीच में चर्चा ये भी दिखाई दी कि दिनेश खटीक ने कल 11 बजे अपने इसी आवास से निकले, ये बता करके कि वो एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद से वो अपने आवास पर वापस नहीं लौटे हैं। इसके बाद इस तरीके की सूचना मिली कि राजभवन पहुंच के उन्होंने 2 पन्नों की एक चिट्ठी दी, जिसे इस्तीफा कहा जा रहा है, लेकिन सरकार के हवाले से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। दिनेश खटीक सरकारी आवास से भी निकल गए तो वहीं दफ्तर भी नहीं पहुंचे। दिनेश खटीक के मोबाइल स्विच ऑफ करने की खबरें आई। वहीं वो अपने क्षेत्र मेरठ पहुंच गए, जहां वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। सिर्फ 2 मिनट के लिए बताओ। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री का अपना दर्द है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की कमान संभाल रहे जितिन प्रसाद अपनी समस्याओं के साथ दिल्ली पहुंचे। कल योगी आदित्यनाथ से जितिन प्रसाद ने मुलाकात की तो आज अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। यहां भी खेल ट्रांसफर को लेकर मचे घमासान का ही है। लोक निर्माण विभाग में हुए तबादलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच बिठा दी। सूबे में ट्रांसफर नीति का पालन न करने के चलते जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे नप गए हैं, तो चीफ इंजीनियर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद एक नई ट्रांसफर पॉलिसी लाई थी। इस नीति के तहत समूह ख और ग के अधिकारी और कर्मचारी एक जिले में 3 साल और एक मंडल में 7 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग तक में तबादले हुए हैं। लेकिन योगी सरकार की तबादला नीति की कई विभागों में अनदेखी किए जाने का भी मामला सामने आया है। हालांकि यहाँ भी मंत्री जी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। उसमें सुधार करें, रोज सुधार हो रहा है और हम उच्च कोटि की चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट भी किया है कि समन्वय के साथ मंत्री काम करें। आज इस तरीके की खबरें आ रही थी, चाहे जितिन प्रसाद को लेकर। कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत अच्छा है। अब योगी सरकार में नाराजगी की खबरें बाहर आई तो अखिलेश ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर हमले तेज कर दिए। यूपी सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब
जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है, यूपी की बीजेपी सरकार ईमानदारी से बताए अब अगली बारी किसकी है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचातानी, अधिकारी बनाम अधिकारी, अधिकारी बनाम अधिकारी, आपस में खींचातानी पड़ी हुई है। कौन कितना अपना हथिया ले। भैया, जनता ने चुनी थी सरकार, जनता के बारे में भी सोचोगे कि नहीं सोचोगे? जनता बेचारी इंतजार कर रही है कि उसको न्याय कब मिलेगा। जनता की कोई सुनवाई नहीं। बहरहाल ट्रांसफर और मंत्रियों की नाराजगी ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, जिसका अंदाजा योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से लगाया जा सकता है। अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।